हेलो एवरीवन, चलो भाई घूमने चलते हैं। कहाँ? हरिद्वार। चलो भाई गंगा में करने चलते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बैठ गए हम लोग गाड़ी में। ये रही राधिका, जिसका फर्स्ट ट्रिप है ये हमारा रुद्र। देखो कहाँ बैठा है भाई। इसकी तो यही जगह फिक्स्ड है, ये यहीं बैठता है हमेशा। उसके बाद ये जिद करने लगा, बुआ के पास बैठना है, बुआ के पास बैठना है। मुझे तो बुआ के पास बैठना है। सो भाई हमारी गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना था कि चलो हरिद्वार चलते हैं, और हम शायद से 1:30 के करीब निकले थे दोपहर में। प्लान कुछ इस तरह था कि हरिद्वार में नहाएंगे, उसके बाद ऋषिकेश या फिर धनौल्टी जाएंगे, देहरादून या फिर कहीं भी आगे निकलेंगे, और आराम से संडे स्पेंड करके अपने घर आएंगे। लॉन्ग वीकेंड भी था, तो फिर सोचा इस बात का फायदा उठाया जाए, फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया जाए। पूरी फैमिली जब किसी ट्रिप पे जाती तो कितना मजा आता है, और हमें तो बहुत मजा आ रहा था। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हुए हम तो ट्रिप को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर हमें लगी रास्ते में भूख, तो हम रुक गए इस जगह पर। घूमने के साथ साथ पेट पूजा करना तो बहुत ही जरूरी है भाई। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसे रोड साइड ढाबे पे खाना अच्छा लगता है, जो हाईवे पे ढाबे होते हैं उन पे खाना अच्छा लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये था वहां पर ढाबा जहाँ पर हम रुके थे खाना खाने के लिए। ये मेरा छोटा भाई है जो मुझे मेरी हर वीडियो में आपको दिखता ही होगा। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस ढाबे का खाना बहुत ही बढ़िया था। आओ चलो मिलते हैं अपनी पूरी फैमिली से। ये नारायण है, जैसे आप जानते हो। ये मेरी मम्मी है, ये प्रीति है मेरी छोटी बहन, ये मेरे बड़े भाई हैं जिनके पास है राधिका गोदी में, साथ में बैठे हैं पापा जी, और ये ब्यूटीफुल सी भाभी है मेरी, और ये है रुद्र। रुद्र भाई बहुत शैतान है। खाना वाना खाने के बाद, चाय वाय पीने के बाद हम लोग वापस से बैठ गए अपनी गाड़ी में और चल दिए हरिद्वार की तरफ। हमारा प्लान था कि हम तो जल्दी से पहुंच जाएंगे हरिद्वार आराम से, क्योंकि ज्यादा दूर तो है ही नहीं। ये हमारी राधिका, देखो भाई कितने मजे से अपनी दादी की गोदी में बैठी है, इसके मजे हैं सबसे ज्यादा। और ये हमारे रुद्र जी जो अपनी पोजीशन पे फिर से पहुंच गए हैं। इसको यही सीट पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, और ये यहीं बैठता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही हमें मिला कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक। भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक, सारे लोग ऐसा लग रहा था सब देहरादून या उत्तराखंड ही आए हुए हैं। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अगर ट्रैफिक है तो भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो वाला ट्रैफिक हम निकल के पहुंचे। फिर एक पड़ा टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा पे फिर इतना ज्यादा ट्रैफिक, हद से ज्यादा। क्या आप लोगों को पता है हरिद्वार को हरिद्वार क्यों बोला जाता है? हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार, मतलब कि भगवान विष्णु का द्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। आपको पता है हरिद्वार एक कुंभ सिटी भी है। 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है, जिसमें से एक है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये स्वागत होने के बाद फिर से लग गया ट्रैफिक। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से सारी पब्लिक भाई घूमने के लिए निकली हुई थी, और हर जगह हमें ट्रैफिक मिल रहा था। वो ट्रैफिक क्लियर होने के बाद हम थोड़ा सा आगे पहुंचे। यहाँ से ना हमें थोड़े थोड़े से ना माउंटेन्स दिखने लगे थे, और वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया था। हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी यहाँ पर। चलते चलते हमें तो भाई रात हो गई, थोड़ा अंधेरा होने लगा था। 7 बजे का, 7:30 बजे का टाइम दिखा रहा था वहां पे पहुंचने का। इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमें ये ओम का निशान दिखा, जो कि है कि हम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। ये बहुत सुंदर था। वैसे आपको वीडियो में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, वो बहुत बड़ा है। और ये माउंटेन्स का व्यू नाइट में, जो छोटी छोटी लाइट्स दिखती रहती है ना, ऊपर ऊपर लाइट दिखती रहती है, ऐसा दिख रहा था। उसके बाद हमें दिखने लगी गंगा जी। ये है हर की पौड़ी। वैसे तो हम ऊपर से देख रहे हैं, थोड़ा दूर से देख रहे हैं, और आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर हम लोग जब आंखों से देख रहे थे तो बहुत भीड़ दिख रही थी। लोग बाग, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे डुबकी लगा रहे थे, या फिर बहुत लोग दिख रहे थे दूर से। ये हर की पौड़ी का व्यू है, लेकिन बहुत दूर से। हमें भी वहीं जाना है जहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है, हर की पौड़ी है। वहां पर हम स्नान करेंगे, हर हर गंगे बोल के डुबकी लगाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते ही फिर से हमें मिल गया ट्रैफिक। भाई इतना ट्रैफिक, हद ही हो गई। हर जगह सिर्फ ट्रैफिक मिल रहा था। इतना स्लो स्लो चल रहे थे हम, सुबह से निकले हुए, शाम हो गई, रात हो गई, हम पहुंच ही नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला जब हमें ये शिवजी जी की मूर्ति दिखी। हाँ भाई, हरिद्वार का ये तो आइकॉनिक स्टैचू है, शिवजी जी की मूर्ति। ये पहले ना गोल्डन कलर की हुआ करती थी बहुत टाइम पहले, लेकिन अब ये ना कलर्ड हो गई है थोड़ी। हरिद्वार में है गंगा जी, और जो गंगा जी होती है वो शिवजी जी की जटाओं से निकलती है। तो इसलिए ऐसा, जहाँ भी गंगा जी होंगी वहां पे आपको महादेव तो मिलेंगे ही। देवों के देव महादेव। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। लो जी, हम पहुंच गए हैं। अपनी गाड़ी को लगाया हमने पार्किंग में, और पहुंच गए हैं मार्केट में। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल रही थी, लाइक माला, हाथों के लिए ब्रेसलेट्स, डमरू। ये भैया तो बहुत जोर जोर से डमरू बजा रहे थे। ऐसी जो मार्केट्स होती है ना, इनसे बहुत रौनक बनी रहती है। और ना उस दिन कुछ स्नान भी था, पूर्णिमा या फिर अमावस वाला कोई स्नान होता है, वो वाला स्नान था, जिसकी वजह से काफी भीड़ थी, और बहुत अच्छा सा मेला भी लगा हुआ था। ये लो भाई, मेरी मम्मी है जो लोटा खरीद रही थी, नहाने के लिए लोटा। वैसे तो हरिद्वार में घूमने के लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि मनसा देवी है,
और गंगा आरती आप देख सकते हैं, चंडी देवी है, भारत माता मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और अच्छे अच्छे मंदिर हैं। हम लोगों ने पहले वो देखे हुए हैं सारे, तो हमारा इस बार प्लान सिर्फ इतना था कि हम हरिद्वार में डुबकी मारेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे देहरादून की तरफ। सो गाइज, ये पूरी मार्केट है, देख लीजिए कैसी लग रही है आपको मार्केट। आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना। सो आफ्टर दिस ये फिर से आ गया है हमारी गंगा का व्यू पूरा। हमने फ्लाईओवर क्रॉस किया। हम लोग घर से पूजा का कुछ सामान लेकर आए थे गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। तो ये जो ऊपर से जो ब्रिज था, हमने वहाँ से ही गंगा जी में वो अपनी पूजा का सामान डाला था। गाइज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी पॉलीथिन ना डालें गंगा जी में, या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान कभी ना डालें। नेचर का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो भाई, आ जाओ हर की पौड़ी पे। अब आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये है हर की पौड़ी। यहाँ पर खुद नारायण जी ने डुबकी लगाई। हमें तो बहुत भीड़ दिख रही थी कि लाइक कितने सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो बता रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो सुबह भीड़ थी ना यहाँ पे, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल की थी। पर चलो ठीक है, हमारे टाइम पे इतनी है, हमें तो ये भी ज़्यादा ही लग रही थी। एंड दिस इज अस, पूरे रेडी हैं, अब जल्दी से बस जाएं और गंगा जी में डुबकी मारे हैं। बहुत वेट नहीं हो रहा अब हमसे कि भाई जल्दी से ठंडे ठंडे पानी में जाएं। चलो चलते हैं नहाने के लिए कुछ टाइम बाद। आफ्टर 2-3 आवर्स पानी में लेटे रहने के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं नहा धो के, और ये टीका लगवा लिया है। मज़ा ही आ गया, इतने ठंडे ठंडे पानी में पैर एकदम सुन्न हो गए थे। और हमने रखा अपना सारा सामान दोबारा से गाड़ी में, पैक किया और बैठ के चल दिए खाना खाने की तरफ। भाई बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी कि चलो कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जिसकी वजह से ये ढाबा 90 पे तो हमें खाना ही नहीं मिला। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले देहरादून की तरफ, तब हमें उसदा ढाबा मिला। उसदा मतलब रब दा ढाबा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, का खाना, सर्विस, एम्बियंस, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। आप लोग जब भी देहरादून की साइड जाओ तो भाई यहीं पे खाना खाना। बहुत बढ़िया सर्विस थी और खाना भी बहुत बढ़िया था। ये देखिए पूरा व्यू देखो कैसा था। भाई हमारी राधिका से तो वेट नहीं हो रहा था कि खाना कब आएगा, तो वो तो चम्मच ही खाने लग गई, वो नहीं वेट कर सकती खाने के लिए। तो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, हर हर गंगे लिख के जाना, और प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।